किचन में वाले काम हर पाकिस्तानी घर में ऑलमोस्ट होते हैं, बस थोड़ा सा अंदाज और थोड़ा स्टाइल जो है ना, बस वही उसमें डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो काम, स्पेस, टाइम और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो सेविंग हो जाती है। अगर हम कुछ आइडियाज़ को फॉलो करके करें ना, तो आप यकीन करें आप लोगों की बहुत एनर्जी उसमें सेव भी हो जाएगी, आपके पास टाइम भी बचेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। जो आइडियाज़ को मैं फॉलो करती हूँ, टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ, आप भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी सबसे पहले ये जो बर्तन धोना है ना 24/7 नेवर एंडिंग होता है। सुबह शाम आते जाते बर्तन। अगर मुझे किसी काम से ना एलर्जी है ना, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है, वो है डिश वॉशिंग। मुझे ना मौत ही पड़ जाती है अगर 2 कप भी मुझे धोने पड़ जाएं। ठीक कह रही हूँ। अच्छा अगर मैं बर्तन धोती हूँ ना तो बहुत अच्छे तरीके से, जब भी मैं धोती हूँ बहुत अच्छे से मैं बर्तन धोती हूँ। और होता क्या है कि जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना, या तो पास में मैं एक बास्केट रख लेती हूँ और उसके नीचे ट्रे। पहले मैं ऐसे वॉश करती थी, अब मैंने जो है ना यहाँ पे स्टैंड परचेज़ कर लिया। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ बर्तन धोकर। मैं क्या करती हूँ, जितने बर्तन होते हैं साथ यहाँ वॉश कर लेती हूँ और घंटे के बाद जो है ना, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, फिर मैं उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे ये वाला स्टैंड है जो मैंने लगाया हुआ है, ऊपर सारी प्लेट्स हैं, नीचे देगची कप्स वगैरह मैं वॉश करके इधर रख देती हूँ। और होता है कि जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ ना, जो पानी होता है इसके नीचे ट्रे है, सेम इसी के अंदर चला जाता है। नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होता है और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बर्तन धोने में और बर्तनों को सुखाने। तो फाइनली यहाँ पे मुझे घंटे बाद जो है ना, फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। और देन डेली जब मैं रात के टाइम बर्तन वगैरह वॉश कर चुकी होती हूँ और घंटे बाद बर्तन समेट चुकी होती हूँ, फिर अभी तक के मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसकी ट्रे को लाजमी क्लीन करके सोती हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी ट्रे कितनी ज़्यादा जो थी ना वो गंदी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट जो आपको यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे ना, ये मतलब पता नहीं कि मेरे बच्चों ने इसके ऊपर किया है। जब हमने गिफ्ट किया तभी जो है ना, ये मेरे पास काफ़ी पुराना स्टैंड है, तो ये बच्चों ने शायद इसके कुछ किया है, तो पता नहीं, लेकिन मैं इसको डेली वॉश करती हूँ। क्या होता है कि इस तरह का मैंने सिंक वाला वाइपर छोटा रखा हुआ है और यहाँ पे मैं अच्छे से वाइपर लगा कर ना और ट्रेस में लगा देती हूँ। यकीन इतनी बेस्ट रहती है ना। अगर आप लोग बर्तनों का जो बास्केट होती है वो यूज़ करते हैं तो वो भी बेस्ट है, नहीं तो आप इस तरह स्टैंड जो है ना बर्तनों का वो परचेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बारी आ जाती है चावलों की। जब भी चावल बनाते हो ना, ऑलमोस्ट हर किसी के वीक में 1 दफ़ा तो लाजमी चावल बनते हैं। मेरे घर में हमेशा जो है ना वीक में 2 से 3 दफ़ा लाजमी राइस बनते हैं। और क्या होता है कि जब चावल ख़रीदते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग कीड़ा ना पड़े तो उसके अंदर सुसरी कभी कभार हो जाती है या मिट्टी बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है उसको वॉश करने में। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मैंने करने होते हैं ना, चावल बनाने होते हैं, तो मैं इस तरह से उनको चख लेती हूँ। तो जितनी मिट्टी होती है ना, सुसरी होती है, वो इस तरह से रुमाल के ऊपर आ जाती है और जाके मैं इसको किसी भी गमले वगैरह में झाड़ देती हूँ। और फिर जो है चावल को वॉश करने में इतना ज़्यादा पानी भी नहीं लगता। देन फिर नेक्स्ट आ जाती है कि मैं जो फॉलो करती हूँ, जब भी मैं राइस बनाती हूँ ना, नॉर्मल राइस होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, मतलब नॉर्मल क्वालिटी है चावलों की, लेकिन क्या होता है कि इनको मैं अच्छी क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करती हूँ कि मैं हमेशा चावल बनाते हैं इसके अंदर 4 से 5 दाने लाजमी टाटरी के डालती हूँ। इससे ये होता है कि कभी भी चावल मेरा गुल्त नहीं होता, मतलब मिक्स होता, नरम नहीं होता, हमेशा खड़ा खड़ा रहता है। अगली जो मैं टिप फॉलो करती हूँ, यहाँ पे ना सर्दियों में मैं काफ़ी सारा जो गुड़ होता है ना वो मंगवा कर रख लेती हूँ और हमेशा एयर टाइट जार में उसको डाल के उसको मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। और क्योंकि होता है चाय के गुड़ वाली चाय बहुत मज़े की लगती है। उसके अलावा गुड़ चावल मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इस तरह से मैं गुड़ इसके अंदर डाल के इसको मैं हमेशा एयर टाइट जार में रखती हूँ ताकि इसके अंदर नमी ना आए और ये इसमें ख़राब ना हो। इस तरह से मैं फ्रिज में रखती हूँ। और कभी कभार क्या होता है, जब हमने चाय में डालना होता है या फिर ज़रूरत होती है ना गुड़ की, तो गुड़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा एक टिप फॉलो करती हूँ कि थोड़ा सा गुड़ जितना मुझे ज़रूरत हो ना, तो उसको लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक प्लेट में लेके इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए मैं इसको रख देती हूँ। जब थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर तोड़ने में बहुत ज़्यादा इसको आसानी होती है। तो जब भी गुड़ का इस्तेमाल करना हो, मैं इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ और 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर मैं इसको इजीली यूज़ कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है वो। देन और जो नेक्स्ट टिप को मैं फॉलो करती हूँ, रात को सोने से पहले जो भी मतलब सालन बना हो, जैसे आज मैंने बनाई थी मछली की दाल और साथ ही साथ मैंने बनाया था फ़िश वाला सालन। तो मेरी हैबिट है कि मतलब पूरा दिन मतलब खा लिया ना, खाना तो मेरे घर सुबह बनता है,
तो फिर जो खा लिया उसके बाद जो बच जाता है ना, तो हमेशा मेरी हैबिट रही है कि मैं उसको किसी छोटे बर्तन में निकाल कर रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल भी निकाली थी छोटे बर्तन में, और देतियाँ जितनी होती हैं ना वो रात को ही मैं खाली करके धोकर उनको अच्छे से ड्राई करके फिर मैं समेट के सोती हूँ। आप यकीन करें इतनी स्ट्रेस फ्री रूटीन होती है, सुबह उठ के बिल्कुल भी किचन गंदा नहीं होता, नीट एंड क्लीन बनता है, नाश्ता आने को भी किचन में आके दिल करता है। और क्या होता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होता कि सुबह उठ के खाली करने हैं, धोने हैं। तो इस वजह से ना सबसे बड़ी बात कि जब भी मैं देचकियाँ खाली करती हूँ ना, तो इस तरह से का यूज़ करती हूँ लाजमी, क्योंकि इससे क्या होता है देचकी जो होती है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाती है, कोई भी सालन देचकी के अंदर लगा नहीं रहता। इसी तरह मैंने दाल को भी इसी से देचकी को मैंने क्लीन कर लिया था। और इस तरह से जो है ना, आजकल तो सर्दी है तो मैं खाना बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं, इस तरीके से समेट कर फिर मैं इनको सोती हूँ। देन जो मेरी नेक्स्ट हैबिट आती है ना कि मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी जो टी स्टेनर्स होते हैं इनको लाजमी क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत डर लगता है कि मतलब आपके स्टेनर्स गंदे हों। चाय भी तो हम रोज़ पीते हैं ना, तो उसमें पत्ती इतनी ज़्यादा फंस जाए, और फिर हम उसको सिंपल अगर आप लोग वूल से या फिर स्कॉच ब्राइट से क्लीन करें ना तो वो क्लीन भी नहीं। तो मैं हमेशा इसको डीप क्लीन करती हूँ वीक में एक दफ़ा। संडे वाला डे मैंने रखा होता है। करती क्या हूँ, पैन में पानी ले लेती हूँ, उसके अंदर डाल देती हूँ लेमन, और छिलका भी उसी के अंदर डाल देती हूँ। ये ना इतनी जल्दी चिकनाहट को ख़त्म करता है लेमन जो होता है। उसके अलावा मीठा सोडा डाल देती हूँ। मीठे सोडे से ये होता है जो इसके अंदर साइड्स पे कॉर्नर्स पे पत्ती फंसी हुई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इजीली क्लीन हो जाती है। ये डालने के बाद जो है ना, मैं इसके अंदर टी स्टेनर्स डाल के, कोई भी डिश वॉशर जो आप इस्तेमाल करते हैं आप वो डाल दीजिएगा, मैं सिंपल यही डाल देती हूँ, और स्टेनर्स को डाल के इसको 15 मिनट तक आती रहती हूँ। यकीन करें इतने अच्छे से ये क्लीन हो जाती है ना। और थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग सिर्फ भी 2 चम्मच ऐड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा टीथ ब्रश लेके ना, मैंने ये एक टीथ ब्रश रखा हुआ है क्लीनिंग के लिए। देन मैं इसको इस तरीके से क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ये मेरे पास काफ़ी टाइम है, इसी तरह से जो है ना मैं इनको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। फिर जब आप लोग किसी भी चीज़ को ना बहुत एहतियात से यूज़ करते हैं ना, तो बार उस चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और चीज़ ख़राब भी नहीं होती। तो देन इस तरह से जो है ना मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो इसका पानी होता है ना, जब मैं इसको सिंक में डालती हूँ तो मेरा सिंक का जो पाइप होता है वो कभी भी बंद नहीं होता। वो इस तरह से, क्योंकि जितनी चिकनाहट होती है वो सब निकल जाती है और सिंक में बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और उसमें से नहीं आती। देन आप यहाँ स्टेनर चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका था, जितनी पत्ती थी इसके अंदर वो सब निकल चुकी थी। नेक्स्ट अब जो मेरी अगली टिप आ जाती है ना, जिसे फॉलो करती हूँ, जो भी रोटी वाला हॉट पॉट होता है ना, मैं यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल करती हूँ। से इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था और वो यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन क्या होता है रोटी काफ़ी देर गर्म रहती है, और इसको क्या होता है कि हफ्ते में एक दफ़ा इसको भी मैं लाजमी क्लीन करती हूँ डीप क्लीन। वो ऐसे कि इस तरह से कोई पेपर ले लें, टिश्यू ले लें, वो इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के, नमक और सिरका डाल। इससे ये होता है कि इसके अंदर से जो रोटियों की एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना, बासी रोटी की स्मेल, वो कभी भी नहीं आती। आपका हॉट पॉट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और यही वो तमाम टिप्स हैं, हैक्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और अपनी लाइफ को मैं इजी बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग भी इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कौन सा है, कौन सी टिप, कौन सी हैबिट आप लोगों को अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।